नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब क्लासेज पे। दोस्तों, ये अभी जो पेपर हुआ है अपना यूपीएससी का आईएएस वाले बैच में, ये हमने जो पेपर करवाया है अभी, टेस्ट पेपर जो लिया है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में, इसका आज मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ये अभी अभी जो हमने पेपर लिया है, इसमें किस तरह के एग्जाम्पल आए थे उनकी हम आज चर्चा करेंगे क्लास में। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। तो ये देखो, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये था। तो यहाँ पर ये इक्वलिटी अनइक्वलिटी, समानता समानता का एग्जाम्पल था। यहाँ पर लिखा था कि P एट द रेट क्यू मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P Q से जो है बड़ा नहीं है, तो क्या है फिर? लेस देन इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर उसके बाद लिखा है P परसेंट Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P Q से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो क्या होगा? बड़ा बराबर दो होगा। ठीक है, मोर देन इक्वल टू होगा। स्टार के लिए कह रहा है कि Q P स्टार Q मीन्स P इज द नाइदर इक्वल टू नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। तो फिर क्या होगा? ये मोर देन होगा, बड़ा होगा। फिर लिखा है P कॉपीराइट Q मीन्स P इज नाइदर इक्वल टू नॉर ग्रेटर देन, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा? छोटा होगा। आगे कह रहा है, स्टार के लिए कह रहा है कि P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो फिर क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको कि डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनेगा, क्या तरीका रहने वाला है, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एक बॉक्स बनाना है, मैंने बताया था। चलिए, तो शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक बॉक्स बनाना होता है। मैंने कहा था ये जगह आती है मोर देन की, ये आती है मोर देन इक्वस टू, ये आता है लेस देन, ये आता है लेस देन इक्वस टू, छोटा बराबर। ठीक है, अब सुनो, एट द रेट का मतलब है पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या है फिर? छोटा बराबर, तो यहाँ पर आएगा एट द रेट। क्लियर है? परसेंट का मतलब छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर है, तो यहाँ पर आएगा परसेंट। उसके बाद स्टार, ना छोटा ना समान तो बड़ा होगा। और उसके बाद में कॉपीराइट, ना बड़ा ना समान तो फिर छोटा होगा। और डॉलर होगा बराबर। ठीक है, ये बॉक्स है, इससे सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसको देख के हमें इक्वेशन बनानी है, फिर निष्कर्ष चेक करने। सबसे पहले कह रहा है m लेस देन डी, m लेस देन डी। फिर लिखा है d स्टार k, मतलब d मोर देन k, d मोर देन k। सही है, d मोर देन k। उसके बाद लिखा है k लेस देन इक्वस टू r, और r मोर देन f। ये इक्वेशन है, इसको चेक करना है मुझे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, सभी सही है या फिर सभी गलत है, ये हमें चेक करना है। तो पहला चेक कर लेते हैं, f लेस देन k, f लेस देन k। तो f लेस देन k, तो ये वाली बात जो है f लेस देन k, ये अपोजिट साइन आ रहा है। अपोजिट साइन में जब मैंने कहा था कि कोई भी अपोजिट साइन में आए तो वो सही नहीं होंगे, तो पहला वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट आ रहा है d मोर देन एफ, डी मोर देन एफ। डी और एफ के बीच में भी अपोजिट साइन आ रहे हैं। अपोजिट साइन जब आते हैं तो मैंने बताया था कि जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होता है। थर्ड में लिखा है एम लेस देन आर, एम लेस देन आर। एम और आर को देखो, इसके बीच में अपोजिट साइन आ रहा है तो ये भी गलत है। डी मोर देन आर, डी मोर देन आर, तो इसके बीच में अपोजिट साइन आ रहा है तो ये बात भी गलत है। तो आंसर आएगा नन इज ट्रू, मतलब कोई भी सत्य नहीं है, तो एक नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये था, और यहाँ पर लिखा है परसेंट का मतलब था छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर। हाँ जी, बी जो है वो के से बड़ा बराबर है, बी जो है वो के से बड़ा बराबर है। के डॉलर टी, डॉलर का मतलब है ना बड़ा ना छोटा, तो मतलब बराबर। ठीक है, और स्टार का मतलब था छोटा ना समान, तो बड़ा होगा। और एच कॉपीराइट एफ, कॉपीराइट का मतलब था ना बड़ा ना समान, तो छोटा होगा। एच छोटा है एफ से। ये इक्वेशन है, पहला चेक करना है फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि बी डॉलर टी, डॉलर का मतलब क्या बताया था मैंने? ना बड़ा ना छोटा, मतलब बराबर। तो बी बराबर है टी के,
बी बराबर है टी के, नहीं मोर देन इक्वल टू होता तो सही होता। और टी कॉपीराइट का मतलब है ना बड़ा ना समान, मतलब छोटा, टी छोटा है। इन दोनों में तो आइदर वाली कंडीशन आएगी, या तो इन दोनों में तो आइदर वाली कंडीशन आएगी। मैंने कहा था एक सही बात, अगर दो पार्टों में ब्रेक होती है तो आइदर वाली कंडीशन आती है, तो इनमें तो या तो आएगा। अगले में लिखा है एच बड़ा नहीं है समान नहीं है, मतलब छोटा है, एच लेस देन के, एच लेस देन के, तो ये वाली बात भी सही है, ठीक है। और एफ लेस देन के, एफ लेस देन बी, एफ लेस देन बी, ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो आइदर वाली कंडीशन आएगी फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ वाला सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे, फोर्थ नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा आएगा, फोर्थ नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था बच्चों, ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान देंगे क्या लिखा है। स्टार का मतलब कह रहा है ना छोटा है ना समान है, तो मतलब क्या है, बड़ा है, तो W मोर देन B। एट द रेट का मतलब बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर है, लेस देन इक्वल टू। कॉपीराइट का मतलब ना बड़ा ना समान तो छोटा है, F लेस देन R। और R डॉलर का मतलब है ना बड़ा ना छोटा तो समान, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई है इसकी, इसमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए चेक करते हैं। पहला, W जो है वो F से बड़ा है, W F से बड़ा है, अपोजिट साइन है तो ये गलत होगा। M B से बड़ा है, M जो है वो B से बड़ा है, तो ये बात तो क्या है, सही है। R B से बड़ा है, R B से बड़ा है, तो ये बात भी सही है। M W से बड़ा है, M और W के बीच में अपोजिट साइन आ गए तो ये गलत है। सेकंड और थर्ड वाला सही है। ऑप्शन की अगर बात करें तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बच्चों देख लो एक बार, ये आंसर जो आएगा इसमें सेकंड आएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये पूरा 5 का सेट था, ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी एक बार हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखिए, यहाँ पर कह रहा है ई जो है वो लेस देन इक्वल टू के जो है वो टी के बराबर है, टी जो है वो एन से छोटा है, ठीक है। और बी जो है वो एन से बड़ा बराबर है। अब पहला चेक करें, टी परसेंट के, परसेंट का मतलब है मोर देन इक्वल टू, यानी टी मोर देन इक्वल टू ई, टी मोर देन इक्वल टू ई, तो ये बात सही है, पहली तो क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है। सेकंड क्या है, के लेस देन एन, के लेस देन एन, ये बात भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। बी मोर देन टी, बी मोर देन टी, बी मोर देन टी, बी मोर देन टी, ये बात भी सही है। बी मोर देन ई, बी मोर देन ई, ये बात भी क्या है, सही है, सभी सत्य हैं। फोर्थ नंबर का जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर आएगा, सभी जो हैं वो इसमें सत्य हैं। पूरी क्लास देख लो एक बार, तो आंसर आएगा इसका 4। और आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी सेट था इसका, लास्ट सिंबॉलिक ऑपरेशन इक्वलिटी वाला चैप्टर था, ये क्लास में करा चुका हूँ मैं, और उम्मीद है आपने सारे एग्जाम्पल जो हैं वो सही किए होंगे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। और ये टेस्ट पेपर जितने भी हैं इन सबका सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, और F10 का पेपर का सॉल्यूशन भी जो है बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, Z जो है वो B के बराबर है, B M से बड़ा बराबर है, M F से छोटा है, और F R से छोटा बराबर है, F R से छोटा बराबर है, ठीक है। तो पहले में कह रहा है Z मोर देन M, Z मोर देन M, नहीं मोर देन इक्वल टू है, ठीक है। और F मोर देन B, F मोर देन B, अपोजिट साइन है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। तीसरा, R मोर देन M, R मोर देन M, ये वाली बात सही है। और M लेस देन इक्वल टू Z, M लेस देन इक्वल टू Z, ये भी सही है। थर्ड और फोर्थ वाला जो है वो सही है। और ऐसा ऑप्शन कौन से में, थर्ड में। तो करेक्ट आंसर जो आप देख के आएंगे कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, ठीक है भाई।
तो ये हो चुके हैं 5 का सेट पूरा। अब बढ़ते हैं आगे। ये काउंटिंग ऑफ फिगर में था, हमसे इसमें पूछे गए थे ट्राइंगल कितने, और मुझे उम्मीद है आपने ट्राइंगल काउंट कर लिए होंगे इसमें। फिलहाल मैं गिनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा सभी। 1 2 3 4 5। 5 के बाद में सुनो, 5 के बाद में इसको कहीं से नहीं गिना मैंने 6 नंबर, इसको कहीं से नहीं गिना मैंने 7 नंबर, और ये पूरा बड़ा 8 नंबर। ठीक है, 8 हो गए। और 8 के अलावा और कोई रह गया क्या इसमें? नहीं, 8 के अलावा और कोई इसमें है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो कितना आएगा? 8 आएगा 6 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये था, और ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा है? दीवार के लगे चित्र की ओर दिखाते हुए उसने कहा कि मेरी भाभी, ठीक है, उसने कहा कि मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की एक बहन आर थी। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है। हाँ भाई, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, मेरी भाभी एस, सबसे पहले आप मान लीजिए स्वयं में, ठीक है, स्वयं मेरी भाभी, भाभी का नाम क्या है? एस। मेरी भाभी एस के पति क्यू, पति का नाम था क्यू, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, पति क्यू का पुत्र एन प्लस की एक बहन आर थी, ये माइनस। ठीक है, तो एस आर से किस प्रकार संबंधित है? एस जो है वो आर का कौन है? एस जो है वो आर की लगेगी माँ। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 7 का आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, बहुत आसान एग्जाम्पल था और बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये कैलेंडर का पूछा गया था। यहाँ पर डेट दे रखी है, क्या पूछा है? 1 मार्च 2020 का बार पूछा है। तो दिनांक देता है, तो डायरेक्ट डेट का वार निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, डेट प्लस ईयर, ठीक है, प्लस महीना कोड 4, प्लस शताब्दी कोड, प्लस लीप वर्ष 4 का भाग। जितनी बार चला जाए उसमें उतनी लीप होती है, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, टोटल देख लो बच्चों कितना आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें इसको काट दीजिए, 7 से काटें 21, ये खत्म हो गया, सही है। और यहाँ कितना आ रहा है? देखो, यहाँ आ रहा है 10 और 5 15, 15 में 7 का भाग लगाऊं तो शेषफल 1 आएगा। 0 पे आता है सैटरडे, और 1 पे आता है संडे। ठीक है, तो आंसर आएगा संडे, रविवार। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है। क्या लिखा है? देखो, इसका आपसे कोड पूछा गया है। अब इसमें सीरीज क्या चल रही है वो आपको देखना है। यहाँ पर अगर मैं नंबर लिख के टोटल कर रहा हूँ तो 36 नहीं आएगा, ये देखने पर ही पता चल रहा है। अक्षर गिन के देखें, 3 और 3 6, 6 अक्षर हैं, और 6 से गुणा करें तो 36 आएगा। अक्षर 4 हैं, 6 से गुणा करें तो 24 आएगा। अक्षर है इसमें 9, और 6 से गुणा करें तो आंसर आएगा 54। करेक्ट आंसर आप देके आएंगे 54, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। जितने भी लेटर्स हैं वो काउंट करके 6 का जो है वो मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। 9 नंबर का एग्जाम्पल है। अब ये डायरेक्ट इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन से हमें चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इनको मिला के इक्वेशन बनाता हूँ। पहले मैं क्या इक्वेशन बनेगी वो आप चेक करिए पूरी क्लास। तो यहाँ पर एम बी जो है वो मोर देन इक्वस टू एम, एम मोर देन जे,
और जे जो है मोर देन इक्वल टू जी, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इस पे चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें चेक करना है। पहला, जी एम के बराबर है, जी एम के बराबर है, ये बात तो गलत है। जी लेस देन बी, जी लेस देन बी, जी लेस देन बी, ये बात सही है। थर्ड, बी मोर देन इक्वल टू जी, नहीं ये बात गलत है। तो सेकंड कौन सा आएगा, ओनली सेकंड, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिए पूरी क्लास और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है 11 नंबर का, क्या पूछा था देखिए एक बार, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। वी का नंबर है 22, 1, 20 और 20। ठीक है भाई, 20 और 20 40 और 20 दिया 60 और 3 63, 63 आ रहा है, दो जोड़ा जाए तो आएगा 65। इसमें भी टोटल करना है और +2 करना है और उसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं ना आप। 7, 5, 14, 5, 18, 15, 21 और 19, सही है। अब देखो टोटल करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आ गया भैया 40 और 40 के बाद में 15 और जोड़ो, 40 और 15 आपके 55, 55 में 55 में और जोड़ दो आपके 30, तो 85 आ गया, है ना। 55 + 30 85, 85 और ये आ गया 90। ठीक है, 90 और ये 100 और ये 104 +2 करें तो 106। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। तो यहाँ पर नंबर लिख के टोटल करना है और जो भी आंसर आ रहा है ना उसमें +2 करके फिर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लो। 11 नंबर का एग्जाम्पल था, 12 नंबर का एग्जाम्पल है, डायरेक्ट डेट का बाहर निकालना है, सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पर देखिए, दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड, महीना कोड सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 146 तो होता है लास्ट में, है ना। और यहाँ पर आएगा 6, 0 25 0 36, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर कोड कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद में दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड 6, लीप वर्ष 5, क्योंकि 20 में 4 का भाग 5 ही बार जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 7, 21 से भैया 21 से ये खत्म। ठीक है, और 6 और 6 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो कितने बचेंगे इसमें, 17, तो 3 बचेंगे शेष फल में। और 0 पे शनिवार, 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार और 3 पे मंगलवार। तो ट्यूसडे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे, देख लो एक बार इस तरीके से सॉल्व हुआ है। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें। इसमें फ्री क्लास और टेस्ट सीरीज जो है वो आप तक प्रोवाइड होगी। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल ये है 13 नंबर का। राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। हाँ जी, ये थोड़ा खतरनाक प्रश्न है, ध्यान से देखना। राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता, तो सबसे पहले राहुल, ठीक है, राहुल की मम्मी, माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी, ठीक है, इकलौती नवासी भाग ले रही थी। प्रतियोगिता में भाग ले रही थी भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है भाई, राहुल पे आ जाओ। राहुल की मम्मी, मम्मी के जो दादा हैं वो राहुल के नाना के, राहुल की मम्मी, मम्मी के दादा मतलब राहुल के नाना के पापा, राहुल के नाना के पापा का इकलौता पुत्र राहुल का नाना, नाना की इकलौती नवासी मतलब राहुल की बहन। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें बहन।
ठीक है। भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? साहब राहुल की लगेगी ये बहन। ठीक है। अब बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमें चतुर्भुज काउंट करने हैं, क्वाड्रिलेटरल काउंट करने हैं, कितने हैं? तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका वही है, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3 और ये 6, 6 और 6 12 और 3 15 का टोटल तो ये आ गया भाई। इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आपको मुझे समझ में आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 10 का सेट ये है। 10 में से 4 ये काउंट हो चुके हैं सिंगल सिंगल वाले, इनको माइनस कर दीजिए तो 6 ये आएंगे। तो कितने आ गए भाई? 21 आ गए। 21 के बाद में कौन कौन से रह गए हैं आपके, वो देखना है। एक तो इधर से 22, एक इधर से 23, एक ये 24 और एक ये 25। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लीजिए। 14 नंबर का एग्जाम्पल है। इस आकृति में हमें क्यूब काउंट करने हैं, घन कितने हैं। और क्यूब बड़े आराम से गिन सकते हैं, ये क्लास में सिखाए थे मैंने। क्या तरीका रहेगा क्यूब गिनने का, देखना एक बार। सबसे पहले 4 का सेट तो ये है, दिखाई दे रहा है, और 3 इधर से हैं और एक इधर से है। ठीक है भाई, 3 इधर से हैं और एक इधर से है। जोड़ो एक बार, 4 और 3 7 और एक 8, 8 और 3 11 और एक 12। लो भाई, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है आपके, इसमें सेमी सर्कल काउंट करने हैं, अर्धवृत्त कितने हैं। सेमी सर्कल बहुत आसान होता है, तो यहाँ मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान देंगे एक बार सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सेमी सर्किल की जो संख्या है वो कितनी है? 15। 15 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में आपसे पूछा है सरल रेखाएं कितनी है। स्ट्रेट लाइन आपको काउंट करनी है, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं गिनने का तरीका आपको पता ही है, सीधी सीधी लाइन सरल रेखा होती है। 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 12 ये हैं, और 12 के बाद में ए 4 इधर हैं, 16 और एक लाइन ये बीच की सिंगल। तो 17 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। आकृति में जो सरल रेखाएं होंगी वो कितनी होंगी? 17 होंगी। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अगला एग्जाम्पल, इस आकृति में आपसे आयत पूछ रहा है, आयत कितने हैं। ठीक है, रेक्टेंगल काउंट करने तो कर सकते हैं बड़े आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ये रहे, और 10 के बाद में पूरा जो है वो 11। ठीक है, 11 के बाद में और कोई है क्या? जरा एक बार ट्राई करें आप सभी। और कोई इसमें जो है वो रेक्टेंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिलहाल आंसर कितना आएगा इसका? 11 आएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, और ये कोडेड रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। सब में सी डी सी डी सी डी, एक रिश्ता जो है वो उल्टा है और सब जो है वो सीधे हैं। एक रिश्ता जो है उल्टा है, सब सीधे हैं। और आपसे कह रहा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ साइड में। ए @L #F स्टार ई मल्टीप्लाई जी गुणा सी। एट द रेट का मतलब है पिता। ठीक है, रिश्ता हमेशा लेफ्ट में जाएगा। एट द रेट का मतलब है पिता। ठीक है, और हैश का मतलब है यहाँ पर बहन। हैश का मतलब है बहन, और स्टार का मतलब है भाई, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है ना। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है डी सी का पति है। तो ये हस्बैंड है, तो ये इसकी कौन होगी? वाइफ होगी, है ना, पत्नी। ठीक है भाई, पत्नी है तो ये पति प्लस डॉलर। डॉलर जो है वो दामाद है, दामाद। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपसे पूछ रहा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए और सी को मिलाना है मुझे, ए और सी को मिलाना है। हाँ जी,
रिश्ते में ला रहा हूं, देखो एक बार सभी रिश्ते में आइए सभी। आपका दामाद, दामाद की पत्नी आपकी बेटी, बेटी का भाई बेटा, बेटे की बहन बेटी, और बेटी के पिता आपके पति। तो ए जो है वो कौन होंगे, हस्बैंड होंगे, पति होंगे, यानी ए ऑप्शन जो है 19 का करेक्ट आंसर होने वाला है। देख लीजिए पूरी क्लास तरीके से सॉल्व होगा। और अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या था, अगला एग्जाम्पल भी यही था, सीधे रिश्ते हैं सारे के सारे, रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखने हैं आपको। हैज का मतलब दे रखा है पति, तो यहाँ पर देखो रिलेशन सारे लेफ्ट में, हैज का मतलब है पति, एट द रेट का मतलब है यहाँ पर बहन, और परसेंट का मतलब दे रखा है सन, पुत्र, और हैश का मतलब दे रखा है आपके पति, एंड का मतलब दे रखा है माँ, हैश का मतलब पति। ठीक है, तो आर और टी भाई भाई हैं, ये बात सही है क्या, चेक करना है। आर और टी भाई भाई हैं, क्या ये बात सही है, ये चेक करना है। आर और टी भाई भाई हैं, चेक करते हैं। आर और टी, आपकी मम्मी के पति पापा, पापा का पुत्र भाई, और कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर मेरी बात सुनो, पहली बात तो सही है इसलिए आंसर नहीं हो सकता। जेड टी की बहन है, जेड और टी को मिला दो। आपकी मम्मी के पति पापा का पुत्र, पापा का पुत्र भाई, भाई की बहन बहन, बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। एन के का ससुर है क्या, एन और के को मिला दो। आपके पति की माँ, आपके पति की माँ सास, सास के पति ससुर, ये बात भी सही है, तो आंसर आएगा डी। जे एस की माँ है, जे और एस को मिला लो। आपके पति के पुत्र बेटा, बेटे की बहन बेटी, और बेटी का पति दामाद, तो दामाद की लगेगी सास और लिख रहा है माँ, तो गलत कौन से ऑप्शन पे, डी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है 21 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी सारे रिलेशन जो हैं वो सीधे हैं। प्लस का जो अर्थ है, प्लस का जो अर्थ है वो आपको दे रखा है पिता, माइनस का जो अर्थ दे रखा है वो आपको दे रखा है पुत्र, और मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो है बहन, और मल्टीप्लाई का क्या है बहन, और माइनस का क्या है पुत्र, और डिवाइड का क्या है आपके, डिवाइड का है, अच्छा ये डिवाइड है, डिवाइड का है यहाँ पर पत्नी। ठीक है भाई, डिवाइड का क्या है, पत्नी है, तो डिवाइड का जब पत्नी है तो इसको भी आप पत्नी लिख देते हैं, डिवाइड का है पत्नी। सही है। अब यहाँ पे इसको चेक करना है कि कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है, यानी आपसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है। ठीक है भाई, सभी को चेक करना है और तब आपका आंसर आएगा। तो पहला देखिए, एच के की बहन का पति है, एच के की बहन का पति है, आपकी बहन, बहन का पुत्र, आपकी बहन, ठीक है, आपकी बहन, बहन का पुत्र होता है अपना भांजा, भांजे के पिता होते हैं हमारे कौन, जीजा। तो एच के की बहन का पति है, ये बात तो सही है भाई, और सही है इसलिए गलत है क्योंकि गलत ढूंढना है हमको। सेकंड, जे एम की बेटी है, जे और एम को मिला दो, जे और एम को, आपके पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री की बहन पुत्री, तो जे एम की बेटी है, ये बात सही है इसलिए आंसर गलत है। एच एम की बहन का पति है, एच एम की बहन का पति है, चेक कर लो। आपके पुत्र, पुत्र की, पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री की बहन पुत्री, पुत्री का पुत्र पुत्र, और पुत्र का पिता आपके पति, तो बहन का पति नहीं है, ये रियल पति है, तो ये बात गलत है, और गलत वाला ही जो है वो आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये 21 था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 22, ये भी ब्लड रिलेशन का ही एग्जाम्पल था, और आपसे क्या पूछा गया था बच्चों, कौन सा सही है पूछा गया था इस बार। एंड, रिश्ते सारे सीधे हैं क्या, हाँ जी रिश्ते सारे सीधे। एंड का मतलब क्या दे रखा है, माँ, एंड का मतलब माँ है, डॉलर का मतलब बेटा है, परसेंट का मतलब जो है वो है भाई, परसेंट का मतलब भाई,
और एट द रेट का मतलब है आपके पिता। ठीक है बच्चों, कौन सी बात सही है, ये आपसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। तो पहला देखिए, चेक चेक करते हैं, ई एफ की बहन है क्या? ई और एफ को मिला दीजिए, ई एफ की बहन। अब बहन तो यार हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि ये तो ई तो जो है मेल है, तो ये तो वैसे ही गलत है। जेड ई के भाई का पुत्र है, जेड ई के भाई का पुत्र है, आपके भाई, भाई का भाई, भाई भाई का बेटा, भाई का पुत्र है, तो ये बात सही है। तो कौन सा संबंध जो है वो सही है? तो बी ऑप्शन जो है 22 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 23 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है ये देखो, ये रिलेशन सारे के सारे बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी सारे रिलेशन सही है। ए का ई से क्या संबंध है, आपसे पूछ रहा है ए रिलेटेड टू ई, तो ए के बारे में रिलेशन बताना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या दिया है बोर्ड पे, परसेंट का मतलब है भाई, डॉलर, डॉलर का मतलब है बेटा, हैश का मतलब है बहन, परसेंट का मतलब है भाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है पति। ई और ई, ए और ई को मिलाना है, अपने आप को ई पे अपने आप को मानना है। रिश्ते में ला रहा हूँ देखो, आपका भाई और भाई की जो बहन है वो आपकी बहन है, बहन का जो, डॉलर का मतलब क्या था, बेटा, बहन का जो बेटा है वो आपका भांजा, और भांजे का भाई भांजा, तो ए जो है वो भांजा लगेगा, तो सिस्टर सन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो 23 का जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये 24 नंबर का है, 23 हो चुके हैं, 24 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है सुनो, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नाम लिखें डी पी डब्ल्यू वाई और एम, 5 लोग हैं, परिवार एक दूसरे से मिलने की यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी पुत्रियां डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू जो है वो अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, एन अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, ठीक है, इसको भी लेंगे। डी एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है, और एम जो है अपने एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। तो एक काम करते हैं, ये माइनस ये प्लस, सही है, यात्रा कर रहा है, और आपसे कह रहा है कि कौन सी बात सही है, वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, वाई जो है वो पी की कौन है, माँ। तो बी ऑप्शन जो है 24 का करेक्ट आंसर होगा, वाई जो है वो पी की कौन होगी, माँ होगी। ठीक है, तो ये आसान एग्जाम्पल था ये भी। नेक्स्ट, ये हमारे सामने 25 नंबर का एग्जाम्पल आ चुका है, और ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है देखो, एन मोर देन इक्वस टू एम, एम मोर देन क्यू, क्यू लेस देन इक्वस टू पी, पी लेस देन इक्वस टू एन, पी लेस देन इक्वस टू एन, लेस देन तो सही है, लेस देन इक्वस टू गलत है। एन मोर देन क्यू, एन मोर देन क्यू, ये वाली बात क्या है, सही, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ट्रू, यानी ऑप्शन बी 25 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, ये 25 हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये 26 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, मुकेश की जो बहन है वो रमेश की पत्नी है। मुकेश की जो भी बहन है वो रमेश की पत्नी है, ठीक है। आगे लिखा है रमेश के पिता मधुर हैं, रमेश के पिता का नाम क्या है, मधुर। शीतल रमेश की दादी है, तो मतलब इसकी मम्मी का नाम जो है वो शीतल होगा, ठीक है। आगे लिखा है रेमा शीतल की बहू है, मधुर की पत्नी का नाम हो जाएगा रेमा। आगे रोनित रानी के भाई का बेटा है, रानी के भाई, ऊपर लिखा था कि रमेश जो है वो रानी के भाई का बेटा है, रानी का भाई, तो रानी कौन है वो देखना पड़ेगा। ऊपर लिखा है रमेश रानी का इकलौता भाई है,
रमेश जो है वो रानी का इकलौता भाई है, और लिखा था कि रोनित रानी के भाई का बेटा है। ये रोनित आपसे पूछ रहा है, तो बताइए रोनित का मुकेश से क्या संबंध है। रोनित जो है वो मुकेश का कौन है, भांजा, भतीजा, भांजा, नेफ्यू। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन जो है वो आने वाला है। इस तरीके से होगा। ये 26 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। 27 क्या लिखा है, मनीषा की बहन साक्षी सुमन की पत्नी है। यहाँ पर मनीषा की बहन का नाम साक्षी, किसकी पत्नी है, शुभम की पत्नी है। ठीक है। आगे लिखा है शुभम दर्शन का भाई है। ये लो भाई, दर्शन दर्शन का भाई है। मनीषा का बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। आकाश की बहन का नाम क्या है, रेखा। मनीषा की एक बहन रेखा है। मनीषा के बेटे आकाश की बहन एक रेखा है, जो दर्शन की बेटी है, दर्शन की बेटी है। ओके। मनीषा, ये साक्षी और शुभम पति पत्नी थे, और दर्शन और मनीषा भी जो है वो पति पत्नी होंगे। ठीक है। सलोनी आपसे कह रहा है, रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है। दर्शन की माँ का नाम जो है वो क्या है, सलोनी है। क्लियर है। सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, सलोनी साक्षी की कौन है, सलोनी जो है वो साक्षी की कौन है, सलोनी साक्षी की लगेगी बेटा माँ, मतलब सास। तो यहाँ पर मदर इन लॉ जो है करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई। तो पेपर बहुत आसान था, और करेक्ट आंसर आएगा मदर इन लॉ। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 28 नंबर का एग्जाम्पल है। 28 नंबर क्या कह रहा है, अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा। कहने वाला कौन है, गगन। गगन कहने वाला है लेफ्ट में, और अमित की तस्वीर की ओर इशारा करता है अमित को राइट में। ठीक है। गगन कह रहा है कि इसकी बहन, यानी अमित की बहन, इसकी बहन की माँ, इसकी बहन की माँ मेरे पति, मेरी बहन की माँ मेरी माँ के पति, दोबारा देख लो। गगन कह रहा है कि इसकी बहन की माँ के पति मेरी बेटी की माँ है, मेरी बेटी की माँ के पति के पिता हैं। ओके। मेरी बेटी, मेरी बेटी की माँ के पति, ठीक है, और पति के भी कौन है, ये पिता हैं। तो अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है, एरो एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं, ये बात आपको पता है। यहाँ एरो जब ये पति है तो कौन लगेगी इसकी, ये पत्नी, पति पे कट। माँ है तो कौन है इसकी, ये पुत्री, माँ पे कट। बहन है तो कौन लगेगा, ये भाई, इस पे कट। अपने आप को मान लीजिए गगन। ठीक है, रिश्ते में ला रहा हूँ, ध्यान देंगे आप सभी। गगन की बेटी की जो माँ है वो गगन की कौन है बेटा, पत्नी। गगन की बेटी की जो माँ है वो गगन की कौन है, नहीं, गगन की बेटी की माँ गगन की पत्नी, पत्नी का पति खुद गगन, गगन के पिता ये, पिता की पत्नी गगन की माँ, माँ की पुत्री होती है बहन, बहन का भाई होता है भाई, तो अमित लगेगा भाई। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है। 28 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। ये 28 नंबर का था, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर क्या पूछ रहा है, इस आकृति में आपसे ट्राइंगल पूछे थे कितने हैं। ट्राइंगल बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं। ये वाला जो होता है ना बच्चों, मैंने बताया था कितने का सेट होता है, 8 का सेट होता है। तो 8 8 के 2 सेट इसके अंदर उपलब्ध हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो 8 और 8 16, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल था। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, तो 8 का सेट तो ये है। ठीक है, 8 का सेट तो ये है, और 8 के बाद त्रिभुज कौन से रह गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16। इसके अलावा और पूरी आकृति में कोई भी त्रिभुज है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा 16, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हमने बना रखे हैं।
इन सभी में। और ये पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है अपना, आईएएस वाले बैच में पेपर हुआ था, इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लेके आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, परिवार में चित्र को देखते हुए राजन ने कहा। कहने वाला कौन है भाई? राजन। कहने वाला कौन है? राजन। राजन चित्र की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, कि वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ, कि वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ के पति की कौन है? ये पुत्री है। चित्र वाली लड़की का राजन से संबंध क्या है? राजन पे अपने आप को मान लीजिए एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बदलने की जरूरत नहीं है। राजन की पत्नी का पुत्र, राजन का कौन होता है? बेटा। बेटे के जो पिता हैं खुद राजन होंगे। राजन की माँ, माँ का पति राजन के पापा, पापा की पुत्री राजन की बहन। तो यहाँ जो आंसर आएगा बहन आएगा। लड़की जो है वो राजन की कौन है, यही पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर दे के आओगे बहन। ठीक है, तो ये 31 है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि ये जो बात लिखी हुई है ना, ये बात निश्चित रूप से बनाने के लिए कौन सा प्रतीक आना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सिंबल आना चाहिए। इक्वेशन जो है इसकी लिखी नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, पेपर में तो आई थी, यहाँ टाइपिस्ट से गलती हुई है। तो क्या इक्वेशन थी वो बना रहा हूँ मैं। P मोर देन Q, क्वेश्चन मार्क S इक्वल टू L, क्वेश्चन मार्क N लेस देन M। ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई। अब इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन लिखूं जिससे Q लेस देन इक्वल टू L, ये बात सही हो जाए। एक तो Q लेस देन इक्वल टू L, एक तो ये बात सही हो जाए। एक S लेस देन M, ये वाली बात भी सही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले Q लेस देन इक्वल टू L। Q लेस देन इक्वल टू L कब हो सकता है? जब ये वाला चिन्ह आएगा तभी लेस देन इक्वल टू L हो सकता है। और S लेस देन M, S लेस देन M कब हो सकता है? जब यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, पूरी क्लास एक बार देख लो, तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। ये 32 नंबर का एग्जाम्पल था। इक्वेशन एग्जाम में आई थी, यहाँ टाइप नहीं हुई थी तो मैंने अलग से इसको लिख दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पर कैलकुलेशन पता करनी है, क्या कैलकुलेशन चल रही है। जी का नंबर 7 है, आर का 18 है, 1 है, 16 है और 5 है। 7 का 3 से मल्टीप्लाई, 18 का 3 से, 1 का 3 से, 16 का 3 से और 5 का 3 से। सब में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर निकाल सकते हैं कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल निकाल सकते हैं। 48 आएगा यहाँ तो। 5 या 15, 3, 9, 24, 9, 24 और 48, 9, 24, 48, यानी डी ऑप्शन जो है 33 का जो है सही आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है, नंबर लिखना था और नंबर लिख के सीधे गुणा किससे करना था? हमको 3 से गुणा करना था। ठीक है, नेक्स्ट अगली आकृति है। इस आकृति में बच्चों हमें त्रिभुज गिनने हैं। त्रिभुज कितने हैं? 34 नंबर की आकृति है। ट्राइंगल काउंट करना मैं स्टार्ट करूंगा इसमें। इससे पहले देखो, इसमें अगर देखा जाए ध्यान से तो ये एक डिजाइन इसके अंदर दे रखी है। ये एक डिजाइन दे रखी है इसके अंदर, और ये 8 का सेट होता है। ठीक है, तो 8 का सेट तो उसमें उपलब्ध है। ये वाला दिखाई दे ही रहा होगा आपको, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, 8 का सेट तो ये है सीधे सीधे। इसके अलावा ये 3 त्रिभुज 8 में नहीं गिने हमने, पहली बात तो। ठीक है, 3 त्रिभुज 8 में नहीं गिने। और इसके अलावा जो ये ये 3 नहीं, 2 का सेट है, क्योंकि ये वाला तो जो है ना नीचे काउंट हो गया था। देखो मैं बता देता हूँ कौन सा वाला सेट है 8 का।
उस पर लाइन खींच लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा। ये वाला जो सेट है ना, ये 8 का सेट है। नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो गिनना ही पड़ेगा, फिर कोई रास्ता नहीं है इसमें। तो एक काम करते हैं, फिर काउंट ही कर लेते हैं, चलो ठीक है। 8 का सेट तो दिख नहीं रहा ढंग से, तो एक काम करते हैं, फिर जितने गिन सकते हैं उतने के उतने जो हैं वो एक बार काउंट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो आइए पूरी क्लास गिनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला 3 का सेट है बच्चों, ठीक है। 3 का सेट ये वाला है, और 2 का सेट ये वाला है। 2 का सेट कैसे, एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, सही है। 2 का सेट ये वाला है। ये वाला जो सेट है वो 3 का सेट है, और ये वाला 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, सही है। इसके अलावा एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है बिल्कुल, जो कहीं से काउंट नहीं हुआ था, है ना। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला भी 2 का सेट होगा। ये वाला 2 का कौन सा होगा, 2 का सेट कलर अलग देता हूँ इसमें मैं, जो आपको क्लियर दिखाई देगा। देखो ये वाला 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे, एक तो छोटा त्रिभुज ये वाला कहीं से नहीं गिना, और एक ये जो बड़ा त्रिभुज है ये भी मैंने कहीं से काउंट नहीं किया है। तो एक बार अभी तक जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों देखो, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 2 12, और 1 13। 13 तो अभी तक दिखाई दे गए हैं, और एक अब बड़ा त्रिभुज है जो बिल्कुल अलग दिखाई देगा आपको, और जो हमने कहीं से भी काउंट नहीं किया है, कहीं से भी हमने नहीं गिना है, वो मिलाकर बनेगा ये वाला, दिखाई दे रहा है 14। तो करेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। तो 14 जो है इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है वो 35 है, और 35 जो है ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। इसको हमें सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा। चलिए देखो, ये कह रहा है पी एम जेड ए और एल 5 सदस्य हैं परिवार में। एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, ओके। एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, तो एल जो है वो पुरुष है प्लस। जेड और एल वैवाहिक संबंध में हैं। जेड और एल वैवाहिक संबंध में है, एल प्लस है तो ये बेटा माइनस होगा, ठीक है। पी एम और ए उनके बच्चे हैं। क्या क्या नाम है, एक का नाम पी एम और ए, ये सब बेटा महिला होंगी क्योंकि पुरुष एक ही था परिवार में, लिखा था ये बात, ठीक है। आगे एम जेड से किस प्रकार संबंधित है। एम जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो एम जो है वो जेड की कौन लगेगी, पुत्री। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बहुत आसान एग्जाम्पल था, तो आंसर आएगा पुत्री, ठीक है। तो एक बार देख लो पूरी क्लास, ये नंबर था 35। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, अमन बमन और चमन भाई है। अमन बमन और चमन का भाई है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक की पोजीशन क्लियर है, अमन। ये किसका भाई है, बमन का और बेटा चमन का। तो इसका मतलब ये प्लस है, इनका जेंडर क्लियर नहीं है। बमन एमली की माँ है, ओके, फीमेल है, और इसकी बेटी का नाम जो है वो क्या है, एमली। एमली। फरहान अमन के पिता हैं। फरहान जो हैं वो अमन के पिता हैं। यहाँ पर बेटा फरहान, ये सब बच्चे फरहान के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। सही जो है वो कौन सा है, सत्य कौन सा है। अमन और एमली भाई बहन हैं। अमन एमली भाई बहन है, नहीं, गलत है पहला। चमन पुरुष है, पता नहीं है चमन के बारे में। चमन अमन का भाई है, पता नहीं है मुझको। बमन चमन की बहन है, हाँ ये 100% पता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में पोजीशन जो है वो क्लियर है। क्योंकि बमन जो है वो फीमेल है
माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका आप देके आएंगे डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये आ रहा है, इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज गिनने के लिए सबसे पहले यहाँ अगर देखा जाए तो ये वाला 8 का सेट होता है। ठीक है, ये 3 का है, ये 2 का है। 2 क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है ये वाला, इसलिए 5 और 3, 3 और 2 5 और 8 13 तक पहुंच गए अभी तक। 13 के बाद देखो बच्चों 14 15 और 15 के बाद एक ये रहा बच्चों, देखो दिखाई दे रहा है त्रिभुज 16। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 16। 16 त्रिभुज जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। वापस देख लो, सबसे पहले 4 4 का डबल कर दिया, 4 का डबल कर दिया मैंने 8। इसके बाद ये 3 का सेट लिया था मैंने, सही है। उसके बाद ये 2 का सेट लिया था, 3 त्रिभुज अलग से, तो सबका टोटल मिलाकर कितना आना है? 16 आना है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल को आप देखिए बोर्ड पे। यहाँ पर देखो, ये इसका कोड जो है वो इसके बराबर है, इसका कोड इसके बराबर है, तो उसी में डी का कोड क्या होगा? अरे ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल हो गया। डी का कोड ये रहा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है सही आंसर इसका होने वाला है। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल पूछ लिया 38। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या है? एन का कोड देखना है बच्चों। एन का कोड है 5। कलर चेंज करते हैं। एन का कोड आ गया 5। ओ का कोड क्या आ रहा है? कोई से ओ को देख लो, 6 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वी का कोड देखिए बच्चों। वी वी जो है वो कौन से पे आ रहा है वो आपको देखना है। तो वी का जो कोड है वो तो दिया नहीं है, तो बी ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो फाइनल है। और ई का कोड क्या है? ई ई का कोड क्या है वो आपको पता करना है। ई का कोड आखिरी में 5 दे रखा है, तो बी का कोड खाली छोड़ रहा हूँ अभी। ई का कोड 5। एम का क्या दे रखा है बच्चों? एम का दे रखा है 4 दे रखा है साहब। बी का क्या दे रखा है? बी का दे रखा है यहाँ से 2 दे रखा है। ई का क्या दे रखा है? ई का सब 5 दे रखा है। आर का क्या दे रखा है? आर का जो है वो 9 दे रखा है। मतलब 54 25 जिसके लास्ट में वो आंसर है 54 25। 54 25 और 9, 54 25 9 इसमें नहीं है, ये गलत है। 54 25 एक गलत है। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ऑप्शन को देखते हुए, और इसका कोड जो ले रहा है वो 4 ले रहा है। वी का जो कोड है वो क्या ले रहा है? 4 ले रहा है। तो ऑप्शन को देख के तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ए ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन को देख के जो है फिर सॉल्व हुआ है, तो आंसर आएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल। ये डी का नंबर आप जानते हैं कितने पे आता है? डी 4 पे आता है सब। आई आता है 9 पे और डी आता है 4 पे, यही लिख रहा है। डी का 4, ई का 5, ए का 1 और 18। 18 की जगह लास्ट वाले डिजिट को लिख रहा है। डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो लास्ट डिजिट को लिखना है, और सिंगल डिजिट है तो ऐसे कैसे जो उसका नंबर है वो लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं भाई। बी का 2 आ रहा है, ई का 5 आ रहा है, और एन का 14 होता है, लास्ट डिजिट 4 को ले रहा है। टी का 20 है, लास्ट डिजिट 0 को ले रहा है। उसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। 6 15, 15 का लास्ट डिजिट लेना है 5, 18 का लास्ट डिजिट लेना है 8, 2 658, 658 यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लो एक बार। 40 तक पहुंच चुके हैं अभी। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो लाइक करें, शेयर कर दीजिए। जिससे क्या है फिर ये सारे एग्जाम्पल आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों बढ़ रहे हैं आगे हम। अगला एग्जाम्पल ये है। अब इसमें सीरीज क्या चल रही है वो हमें पता करना है। हाँ भाई, इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्रम है देखो।
ई से अगर एफ की बात करता हूं तो ये +1 है, एन से ओ जो है वो भी +1 है, टी से टी एज इट इज ऐसे की ऐसे, ये बच्चों +2 है और ये वाला भी +2 है, तो ये 0 मान लो। ठीक है, इसी क्रम में अगला भी चेक कर लो, +1 +1 0 +2 +2, इसी क्रम में आंसर चाहिए, +1 डी जे ऐसे के ऐसे, +2 एन +2 एफ, डी जे आई एफ, डी जे, अच्छा ये प्लस एन से ओ +1, एस से आई आना चाहिए, आई है ना, डी आई आई एन एफ, करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना है। ठीक है, चलो बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल 42 है, करके बताओ आप सभी, पूरी क्लास सॉल्व करके बताओ एक बार क्या आंसर आएगा, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही आंसर देंगे आप में से। फटाफट, ये बढ़िया एग्जाम्पल है और मुझे उम्मीद है ये काफ़ी सारे लोगों ने सही सॉल्व किया होगा। यहाँ पर सीरीज का क्रम क्या है बच्चों, वो देखो, ठीक है, यही इसी क्रम में आंसर। हाँ भाई, ऐसे यहाँ लास्ट टू वन में देखो एक बार, लास्ट टू वन में एल से के -1, ए से बी +1 +1 -1 +1 -1 -1, सीरीज का पता चल रहा है तुम्हें। अगर वॉवल्स है A E I O U, तो उनमें तो क्या हो रहा है बच्चों, ये +1 हो रहा है लास्ट टू वन से, और जो कॉन्सोनेंट है उनमें -1 कर रहा है, तो ठीक है, इसी क्रम में आंसर। इसमें तो बेटा +1 होगा तो एफ आएगा, इसमें -1 से आर आएगा, इसमें +1 से बी आएगा, +1 से एफ आएगा, -1 से सब के आएगा, +1 से एफ आएगा, और -1 से सब क्यू आएगा। ऑप्शन है क्या, एफ आर एफ के, एफ आर बी एफ, एफ आर बी एफ के एफ क्यू, यानी डी। डी आंसर जो है वो सही आंसर होगा। तो ये स्वर और व्यंजन से हो रहा है। ठीक है, स्वर में तो क्या कर रहा है, देखो लास्ट टू वन से जितने भी स्वर हैं उसमें +1 कर रहा है, और जितने भी व्यंजन हैं उन सब में -1 कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो डी ऑप्शन इसका होने वाला है, बिल्कुल सही है। 43 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको देख लो। ठीक है, यहाँ से सीरीज का क्रम क्या है वो हमें पता करना है, क्या क्रम चल रहा है। तो यहाँ से +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये क्रम है। एक बार +1 +2 +3, फिर वापस से -1 -2 -3, इसी क्रम में ये चल रहा है। इसी क्रम में आंसर चाहिए मुझे। +1 M +2 C +3 क्या आएगा बच्चों, W आएगा। अरे आ रहा है क्या समझ में? तो +1 +2 +3 और फिर -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ से -1 D -2 L -3 Q, MCWD MCWD LQ MCWD LQ, इसका आंसर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्रम चल रही है, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है पूरा, ये पूरी क्लास देख लीजिए। 43 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 44
44 में इसका जो कोड है वो ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो मेक वन कोड आपसे पूछ रहा है किसका होगा। ठीक है, सब में अगर देखा जाए तो तीनों में कोड कॉमन है, तीनों में कोड कॉमन है। और तीनों में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, तीनों में तीन, तीन जो है वो तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोड का जो कोड है वो कितना है भाई, तीन आ गया। मेक कहाँ लिखा है, इसमें नहीं है मेक, इसमें भी नहीं है मेक, इसमें भी नहीं है। वन, वन जो है इसमें, इसमें किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब इनका कोड आएगा नया, कोड आएगा नया, तो पुराने में शामिल नहीं कर सकते। ऑप्शन ही आपको आंसर बताने वाला है। ठीक है, ऑप्शन में अगर देखा जाए तो तीन तो आखिरी में आएगा, ये तो फाइनल है। ठीक है, तीन तो आखिरी में आएगा, ये तो फाइनल है। तो तीन तो ऑप्शन में होना चाहिए जब भी आंसर आ सकता है। तो ए में तो तीन ही नहीं है, बी में भी तीन नहीं है, और डी में भी तीन नहीं है। ऑप्शन को देख के फटाफट सॉल्व हो रहा है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 45। इसमें क्या कह रहा है सुनिए। 45 भी बहुत आसान एग्जाम्पल पूछा था कि यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसको पालिएगा। पालतू पशु होता है बच्चों कुत्ता, डॉग। और कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, मोंगूज कहा जा रहा है, नेवला कहा जा रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो मोंगूज आएगा, नेवला आएगा। ये बहुत आसान एग्जाम्पल था 45 नंबर का। 46 नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका आंसर बताना है, कॉमन देख के कोड लेना है आपको। ये कोड इसके बराबर है, ये कोड इसके बराबर है, ये कोड इसके बराबर है। तो एज का कोड पूछ रहा है आपसे, एज का कोड क्या है। तो ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, मॉर्निंग कॉमन ले लेते हैं। मॉर्निंग में कॉमन क्या आ रहा है, डी यू कॉमन आ रहा है मॉर्निंग का कोड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में क्या चीज़ कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं है। सेकंड और थर्ड में देख लो, चलो सेकंड और थर्ड में ये कॉमन है, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, टी यू। ठीक है, सही है। अब इसके बाद में टी भी कॉमन है, अच्छा टी भी है। तो ये फिर तो कोड क्लियर नहीं है, जब दो दो चीज़ कॉमन होती है ना, तो फिर कोड किसका क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। और इससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इससे तो पूछा ही नहीं है आपसे कोड किसका पूछ रहा है, ये एज का पूछ रहा है। एज खाली बचा है, सामने खाली क्या बचा है, रे। तो एज का जो कोड है वो आएगा रे, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। ठीक है, पूरी क्लास देख लो एक बार, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी 47 भी बिल्कुल ऐसा ही है, वही तरीका है। आप एक बार कॉमन देख के कोड निकालिएगा कि कॉमन देख के जो कोड है वो क्या आने वाला है। ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर देखें तो इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, और इसका कोड ये है। तो आपसे गेम का कोड पूछा गया है कि गेम का जो कोड है वो क्या होगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो, फर्स्ट और सेकंड में लाइव कॉमन है। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा, एम यू। ठीक है, सेकंड और थर्ड में इज कॉमन है, और यहाँ ऐसा ही कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। और गेम का जो कोड बचा है वो क्या बचा है, जेड टी बचा है, जेड टी। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 48 पे आते हैं। 48 में क्या सीरीज चल रही है वो देखते हैं। यही सारे के सारे अक्षर इधर हैं, और यही इसी क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले टी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 2 1 3 4 5 7 6, इसी क्रम में आंसर चाहिए आपको। ठीक है,
कैसे 1 2 3 4 5 6 7 इसी रूप में अरेंज करना है। 2 का मतलब है R, 1 का मतलब है C, 3 का मतलब है I, 4 का मतलब है C और 5 का मतलब है बेटा K। इनको पलट दो 7 6 यानी TE, RC IC, RC IC, RC IK, RC IC, RC IK, ठीक है, KT, KTE और सही आंसर आएगा C। 48 का जो है वो C ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों ये 49 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, क्या क्रम चल रहा है वो आपको समझना है। O इधर, E इधर, E इधर, L इधर, यहाँ से ये -3 है, यहाँ से ये -2 है। ठीक है, इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। T यहाँ पर है, A यहाँ पर है, E यहाँ पर है, R यहाँ पर है। -3 किया जाए तो R आएगा और -2 किया जाए तो K आएगा। ऑप्शन की बात करूँ तो KTAR सही आंसर आएगा B ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ डायरेक्ट डेट का बार हमसे पूछा गया है और डायरेक्ट डेट का बार हमको निकालना है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं देखिए, 16 मार्च 2007 का बार पूछ रहा है। सबसे पहले दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड। मार्च का महीना कोड आता है बेटा 144। ठीक है, शताब्दी 6, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का एक बार भाग जाएगा, सबको जोड़ के भाग कितने का 7 का। 16 और 7 23, 23 और 4 27, 7 6 13 27 और एक 28, खत्म। शेष फल आएगा 6, 6 पे आता है फ्राइडे शुक्रवार। यानी बी ऑप्शन जो है 50 का करेक्ट आंसर होने वाला है।